हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, एक अच्छा क्वेश्चन। बिना देर किए हम सॉल्यूशन के प्रोसेस पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है ना, dx। अगेन आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, आपको पता है। और मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर को आप पूरी कोशिश करेंगे लीनियर फैक्टर्स पे तोड़ने का। अब जरा यहाँ पे पहली चीज की ये फ्रैक्शन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब इंटीग्रेंड की अगर मैं बात बोलूं, x इसकी डिग्री 1 और यहाँ पे डिग्री 3, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन याद करिए मैंने आपको बोला था ना कि जब इस टाइप का आए कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का, मतलब क्या हुआ कि ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक ना हो। तो याद करिए मैंने बोला था ना कि जब पार्शियल फ्रैक्शन आप यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद करिए फोर्थ केस मेरे ख्याल से था, और उसी पे ये क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस पे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। आपके एक्चुअल बोर्ड के एग्जाम की भी बात करें तो वहां के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए आप, तो लैंग्वेज वही लिखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करेंगे। अब मैं डायरेक्ट आता हूं, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x माइनस 1, पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करेंगे सबसे पहले। तो ध्यान दीजिए यहां पे ये लीनियर फैक्टर में टूटेगा नहीं, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसको जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पे एक्स माइनस 1, एलसीएम जब लेंगे तो एक्स माइनस 1 को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस 1 से, प्लस सी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट हो गया ना, ये दोनों साइड डिनोमिनेटर, तो यहां पे क्या बचेगा, x जो आप किए थे। सो x दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और यहां पे x माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमें क्या निकालना है, a b और c की वैल्यूज निकल जाएंगी, यहां पे पुट करेंगे, ठीक है ना। तो फिर सारे के सारे मतलब ये जो इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, आसानी से आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हमें अल्टीमेट कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी निकालना है। यहां पे बल्कि आप इसको लिख लीजिए ना, इतने पोर्शन को पहले आप लिख लीजिए, इतने पोर्शन को लिख लीजिए इक्वेशन स्टार ना, इसको पहले इक्वेशन स्टार, फिर ये नीचे वाली लाइन पे यहाँ पे इक्वल टू करके ये वाला पोर्शन, फिर वहां से सिंप्लीफाई मैंने ये किया, ठीक है ना। इसको स्टार लिख लीजिए ताकि ए बी सी की जब वैल्यूज निकालने, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यहीं पे रख देंगे स्टार में। एनीवेज चलिए इस वाले लाइन को ना आप नीचे लिखिएगा इक्वल टू, यहाँ पे ये पूरा पोर्शन यहाँ से इक्वल टू, फिर यहाँ से दिस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यूज निकालनी है। ध्यान दीजिए पहले तो मैं सी की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल लूंगा, क्या करूंगा, पुट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये पोर्शन 0, मतलब ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो यहां से c की वैल्यू तो पहले मैं आसानी से निकाल लूंगा। तो क्या करेंगे, बाई पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या फ्रेंड्स, वी गेट क्या मिलेगा, चलिए फटाफट करते हैं। तो यहां पे जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये पोर्शन 0 होगा, सो दिस विल बी 1। यहां पे ये पूरा गायब हो जाएगा, c ब्रैकेट में 2 होगा ना, 1 प्लस 1 2। तो यहां से c की वैल्यू तो मेरी बहुत आसानी से आ गई, क्या, इसको कर लीजिए इक्वेशन 2। तो c की वैल्यू जो है मेरी आ गई हाफ, c की वैल्यू मेरी आ गई हाफ, ठीक है ना। इसको लिख लिया मैंने इक्वेशन 2। ये तो बहुत आसान था। अब मेरा a और b की वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए यहां पे अगर इसको मैं 0 करना चाहूंगा तो 0 कर नहीं सकता,
चाहे माइनस या प्लस कुछ भी रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, कभी ये जीरो होगा नहीं। अब यही पे इंपॉर्टेंट है, करते क्या है कि एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, देखिए यही कॉन्सेप्ट है, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए, एंड कांस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ क्या फ्रेंड्स, ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यही मेन होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये दोनों साइड, मतलब ये इक्वेशन है ना, तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको क्या होना पड़ेगा, 0। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 हो गया, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर कहां से आएगा, पहले ये ध्यान देना है, बस ओरली करिए। ये देखिए ax को इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ax स्क्वायर, और इस पूरे एक्सप्रेशन में और कहीं पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, और यहां पे ध्यान दीजिए c को x स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा cx स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म में, मतलब पूरे अब राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, बीच में यहाँ पे प्लस है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a प्लस सी होगा, तो बस यही आपको ध्यान देना है। सो दिस विल बी a प्लस सी। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, माइनस सी। अब c की वैल्यू देखिए हाफ है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लीज चेक करिएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। यहां पे क्लियर हुआ। अब चलिए, अब अगर ये क्लियर हो गया तो ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करूंगा। अब देखिए कांस्टेंट टर्म कहां से आएगा, प्लीज चेक करिएगा। कांस्टेंट टर्म उसी तरीके से जैसा मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से कांस्टेंट टर्म को मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कांस्टेंट टर्म कहां से आएगा, जब इस b को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो यहां से क्या हो जाएगा, -b, और इस c को जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा c, और यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, तो क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म -b प्लस c। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है, तो दोनों साइड जब कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंड कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है -b प्लस सी। तो यहां से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, c के इक्वल, और c की वैल्यू क्या है, हाफ, तो ये प्लस हाफ आएगा, माइनस हाफ मैंने लिख दिया, प्लस हाफ। प्लीज बोलिएगा, यहां तक ठीक है। अब बस आपका आंसर अब आ जाएगा। अब इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर क्या, तो ध्यान दीजिए, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश किया, और पार्शियल फ्रैक्शन में अगर a b c आ जाते तो ये जो है ये किसके इक्वल हो जाता, यहां पे। तो अब क्या करिए, लिखिए a b c की वैल्यूज। सो using equation 2, 3 and 4 in star we get ना। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहां से मैं दोनों साइड लिखता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में x माइनस 1, प्लीज चेक करिएगा ये है, और दिस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ax, a की वैल्यू क्या आपने निकाला था, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ एक्स प्लस बी की वैल्यू अभी आपने निकाला हाफ बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस क्या था, ध्यान दीजिएगा, c अपॉन एक्स माइनस 1। सी की वैल्यू आपने सबसे ऊपर देखिए इक्वेशन 2, कर्सर पे ध्यान दीजिए, हाफ है, तो यहाँ पे ये हाफ हो जाएगा ना, और यहाँ पे ठीक है मैं नीचे ही लिख देता हूँ x माइनस 1। बस अब पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, इसको आप चाहें तो अलग अलग डिवाइड, मतलब अलग अलग इसको बाई, मतलब अच्छा चलिए एक मिनट, अभी मैं इसको एज इट इज लिखता हूं, इंटीग्रेशन जब करूंगा तो सेपरेट कर लूंगा। सो दिस विल इंप्लाई, अब फ्रेंड्स ये जो फ्रैक्शन जो है वो इस पार्शियल फ्रैक्शन के इक्वल है,
तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि एक्चुअल क्वेश्चन है, दिस dx, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, ये होगा। अब यहां से इसको अलग अलग कर लीजिए, तो इसको एक बार लिखेंगे, माइनस हाफ मैंने बाहर लिया, इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लीज चेक करिएगा, dx प्लस ये हाफ है तो इस हाफ को बाहर लेंगे, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और यहाँ पे प्लस 1/2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब फटाफट इंटीग्रेट हो जाएगा, कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, इसको मान लीजिए मैं I1 लिखता हूं, इसको I2 लिखता हूं, इसको I3 लिखता हूं, और इस पूरे इंटीग्रेशन जो इक्वेशन है ना, इसको मैं लिख दिया इक्वेशन नंबर 5। I1 I2 I3 निकाल लेंगे, यहां पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं I1 निकालता हूं। I1 क्या है, माइनस हाफ इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे देखिए, इसको पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन से होगा, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, ध्यान दीजिए 2x dx, दिस इज इक्वल टू dt, 1 का d बाई dx 0, इधर से dx मल्टीप्लाई कर दिया। हमें क्या चाहिए, x dx, तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब ध्यान दीजिए, इस इंटीग्रेशन में x dx की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, dt बाई 2, तो ये मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस हाफ इंटीग्रेशन, ये पूरा पोर्शन x dx dt बाई 2 है, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, और इसको तो मैंने t पुट किया था, प्लीज देखिएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस है 1/4, प्लीज चेक करिएगा, माइनस 1/4 और 1/t का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो माइनस 1/4 लॉग, अब देखिए t की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मेरा I1 जो है वो आ गया आपका माइनस 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। इसका I2 बहुत आसान है, I2 में कर लेता हूं, एक लाइन का है, क्या है 1/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहां पे देखिए, जो इंटीग्रेशन का फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फार्मूला होता था 1/a tan इनवर्स x बाई a। अब यहाँ पे a क्या है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे ये 1 मतलब 1 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू मेरी क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/1 मतलब 1 ही रहेगा, छोड़ दीजिए tan इनवर्स x, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो tan इनवर्स x आएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। तो ये तो बहुत इजी था। और इसी तरीके से I3 भी बहुत आसान है, I3 में डायरेक्ट कर देता हूं। I3 क्या है, इसको मैंने बोला था ना डायरेक्ट आप करिए, तो क्या हो जाएगा log x माइनस 1, तो I3 मेरा क्या हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1, ये हो गया मेरा 8। तो 6, 7, 8 को उठा के आप इक्वेशन 5 में रख देंगे। सो यूजिंग 6, 7 and 8 in इक्वेशन 5 वी गेट, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1 dx, दिस इज इक्वल टू I1 की वैल्यू देखिए, बस I1 I2 I3 जो निकाले हैं आप वैल्यूज, तो I1 की वैल्यू मैंने -1/4, चलिए, तो -1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस I2 की वैल्यू 1/2 tan इनवर्स x, I3 की वैल्यू प्लस 1/2 log x माइनस 1 और यहाँ पे प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आप लॉग में, मैं हमेशा बोला हूँ मॉडुलस लगा दिया करिए जहाँ पे लॉग आए, हालांकि यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसकी वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होती है। ये आपका आंसर आ गया, यही आंसर है, ठीक। लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया है इधर उधर किया है, इसको पहले लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले लिख देता हूँ 1/2 log mod x माइनस 1, इसको पहले लिखा है, फिर इसको लिखा है 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/2
tan इनवर्स x प्लस सी। ये था आपका आंसर। कितना आसान था। फिर से मैं आऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि ये टाइप 4 वाले में केस में आता है। यहां पे मैंने आपको बोला था ना, जब भी पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन को करें आप डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर में ब्रेक करिए। यहां पे ऑलरेडी ये लीनियर फैक्टर है, लेकिन ये लीनियर फैक्टर्स में टूटेगा नहीं। कहां पे? रियल नंबर्स में ना। इसका तो रूट जो आएगा आपको पता है, कॉम्प्लेक्स रूट आता है ना, प्लस माइनस आई। तो हमें कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना, रियल के केस में ही रहना है। तो यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर में नहीं टूटेगा। जब नहीं टूटेगा तो इसका रूल था, इसको मैं मानूंगा पार्शियल फ्रैक्शन में ax प्लस बी अपॉन इतना प्लस दिस। इसको मैंने मान लिया स्टार। तो इसका जो इंटीग्रेशन एक्चुअल है, पार्शियल फ्रैक्शन जब मैं कर लूंगा तो इंडिविजुअली इनका अलग अलग इंटीग्रेशन। अब ए बी सी की वैल्यूज निकालनी थी। मैंने आपको रूल बताया कैसे करते हैं। कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके निकालते हैं। ए बी सी की वैल्यूज आ गई, उठा के स्टार में रख दिया। स्टार मतलब यहाँ पे। तो ये जो मेरा फ्रैक्शन है वो पार्शियल फ्रैक्शन में टूटा। यहाँ से ये इंटीग्रेशन इंडिविजुअली सेपरेट किया, इसको अलग से इंटीग्रेट किया, इसको अलग से किया, इसको अलग से किया, और तीनों इंटीग्रल की वैल्यू उठा के रख दिया। मेरा आंसर आ गया। क्लियर? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2 या dx। अगेन यहां पे पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करेंगे। सॉल्यूशन पे अगर मैं बोलूं तो सॉल्यूशन में लैंग्वेज लिख लीजिएगा, वी विल यूज पार्शियल फ्रैक्शन टू इंटीग्रेट दिस। अगेन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाले की डिग्री 1, नीचे की डिग्री 3 है ओवरऑल पॉलिनोमियल का। तो इसको कैसे लिखेंगे आपको पता है, x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से आपको पता है, इसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं तो अगेन देखिए यहां पे रिपीटेड रूट है। याद करिए मैंने आपको बताया था x माइनस ए होल स्क्वायर। अगर इस टाइप का आए तो पहले क्या लिखते? a अपॉन एक्स माइनस ए, पहले 1 पावर, फिर इस तरह से पावर बढ़ाते जाते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2। प्लीज चेक करिएगा। अब इसके बाद, अब इतना मैंने बता दिया तो अब ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। पार्शियल फ्रैक्शन करना अब आसान होगा। तो मेरे ख्याल से मैं तो 50% सोल्यूशन यहीं पे बता दिया, क्योंकि यहीं पे मेन है ये एज्यूम करना कि कैसे इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करते हैं। थोड़ा सा और हिंट मैं दे देता हूं, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा इक्वेशन स्टार ना। इसको आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि यही से ए बी सी की जब वैल्यूज आ जाएंगी तो ये इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन के सम के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है तो मैंने तो कर दिया, लेकिन ए बी सी की वैल्यूज निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम एग्जैक्टली यही आएगा ना, जो यहाँ पे वही आता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये, हालांकि इसका एलसीएम आप निकालना जानते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए ब्रैकेट में x माइनस 1 और यहाँ पे x प्लस 2 ना, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक कैंसिल होगा, ये और ये, प्लस b। अब b क्या हो जाएगा? इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2। प्लीज चेक करिएगा। प्लस c क्या हो जाएगा? x माइनस 1 होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतना हिंट बहुत है। ये देखिए पूरा कैंसिल आउट हो गया डिनोमिनेटर, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू a x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस c x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। अब आपकी पूरी समझदारी का काम है कैसे आप ए बी सी निकालेंगे। ये आपकी ड्यूटी है, ये कर लेंगे, इंटीग्रेशन अपने आप आ जाएगा। या चलिए मैं कर ही देता हूं ना, जब इतना कर दिया। ध्यान दीजिए, पहले मैं ए की अगर वैल्यू निकालना है ना, इन दोनों को गायब करना होगा। ये दोनों ऐसे नहीं गायब होंगे। तो अब मैं क्या करूंगा? ए की वैल्यू तो ऐसे नहीं निकाल पा रहा हूं।
बी की वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, बी की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 0 होगा और ये 0 होगा। तो ऐसे कर दीजिए, बाई पुटिंग x इक्वल टू 1 वी गेट। क्या हो जाएगा, जब x इक्वल टू 1 दोनों साइड में रखेंगे तो इधर तो 1 हो गया, ये देखिए ये 0 होगा ना इस फैक्टर की वजह से, और यहाँ से ये 0 होगा। यहाँ पे क्या आएगा, b x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 + 2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंटू 3। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1/3। प्लीज चेक करिएगा, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो b की वैल्यू तो आपने निकाल लिया, b की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है ना। अब चलिए, जब b की वैल्यू आ गई, हमें a और c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, कैसे, ध्यान दीजिएगा, x की प्लेस पे अगर -2 रखूं तो ये दोनों फैक्टर 0 होंगे ना। सो बाई पुटिंग क्या फ्रेंड्स, x इक्वल टू -2 वी गेट बोथ साइड्स ना, वी गेट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -2 रखेंगे तो इधर -2, यहां से ये फैक्टर 0, यहां से ये फैक्टर 0, दिस इज इक्वल टू c। -2 रखेंगे तो -2 -1 -3, उसका स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट मैं लिखता हूं 9। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लीज चेक करिएगा, क्या आ जाएगा, -2/9। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3, प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए, रह गया a की वैल्यू। अब a की वैल्यू पुट करके नहीं निकाल सकते, क्यों, इसको 0 करेंगे, -2 करेंगे तब a 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रख के इसको 0 करेंगे तब भी a 0। तो a ऐसे नहीं निकलेगा। a निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड x स्क्वायर का कोफिशिएंट को कंपेयर कर दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से x स्क्वायर आ जाएगा, इसमें कोई x स्क्वायर नहीं है, इसको स्क्वायर करेंगे जब तो यहाँ से भी x स्क्वायर आएगा। तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, यही दिमाग में आपको लगाना है। तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट क्या मिलेगा। चलिए, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, ध्यान दीजिएगा, यहां से x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, ये x स्क्वायर आएगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब a। उसी तरीके से यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट c होगा, दिस इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू मेरी क्या आ रही है फ्रेंड्स, -c। c की वैल्यू आपने निकाला -2/9, तो -2/9 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/9, ये हो गया मेरा इक्वेशन 4। तो मैंने देखा कि a b c की वैल्यूज निकाल लिया, अब उठा के सीधे मैं इस इक्वेशन स्टार में रखूंगा, ठीक है ना। तो यूजिंग 2, 3 and 4 in star we get क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, जो एक्चुअल फ्रैक्शन है x अपॉन x -1, चलिए, तो यहां पे ये जो फ्रैक्शन एक्चुअल वाला था, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होगा, ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू 2/9 है, तो क्या है यहां पे देखिए, a अपॉन x -1 मतलब 2/9 ना, तो 2/9, और यहीं पे मैं लिख देता हूं x -1। फिर क्या था, प्लस b अपॉन x -1 का होल स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, ऊपर देखिए b की वैल्यू 1/3, तो क्या हो जाएगा 1/3, तो प्लस 1/3 यहाँ पे x -1 इसका होल स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे c की वैल्यू आपने निकाला -2/9, प्लीज चेक करिएगा, और c क्या था देखिए, x + 2 नीचे आ रहा है ना, तो -2/9 करिए c की वैल्यू, और यहाँ पे जो आ रहा है x + 2, इसको ऐसे रख दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। तो इस वाले का इंटीग्रेशन, एक्चुअल जो क्वेश्चन है उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे x + 2 लिखिए, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इस इंटीग्रेशन की, चलिए क्या होगा, 2/9 बाहर आप लीजिए ना, क्या होगा, यहां से 2/9 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x -1 dx, ठीक। फिर यहां से प्लस 1/3
इंटीग्रेशन 1/x-1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, dx। फिर यहां से -2/9 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन 1/x+2, ठीक है ना, dx। प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो आसानी से निकाल सकते हैं पहले उसको निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 2/9, इसको 1/x की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, mod x-1। प्लीज चेक करिएगा, log ऑफ mod x-1, ठीक है। इसको डायरेक्ट करने की आदत डालिए, इसके कोफिशिएंट है से डिवाइड करते 1 है तो यही रहेगा। हाँ, ये वाला इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन 1/x² dx होता, मतलब इंटीग्रेशन x के पावर -2 dx। x टू दी पावर n वाला फार्मूला लगाइए तो n+1 होता था अपॉन n+1, तो ये आ जाएगा x के पावर -1 अपॉन -1, मतलब -1/x। ये आता, बस यही यहाँ पे आपको लगाना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये देखिए -1/x तो माइनस रख दिया, और x के प्लेस पे क्या है मेरा, x-1। प्लीज चेक करिएगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं होनी चाहिए इंटीग्रेशन में, ये क्लियर है। अब चलिए यहाँ से -2/9, और ऑब्वियस ही बात है ये क्या हो जाएगा, log mod x+2। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को एक साथ साथ लिखिए ना, मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों को एक साथ। कैसे, 2/9 कॉमन है, प्लीज चेक करिएगा, है। और यहां से देखेंगे, चलिए एक स्टेप में कर देता हूं, log mod x-1, और यहां से क्या है, माइनस log, क्या है, log mod x+2। प्लीज चेक करिएगा दिस, ये, और -1/3 1/x-1। प्लीज चेक करिए। अब देखिए यहाँ पे log a माइनस log b वाला फार्मूला क्या होता था, log a/b ना, मैंने आपको पीछे भी बताया था। तो ये हो जाएगा 2/9 log a/b, मतलब mod, एक ही बार mod लगा दीजिए, mod x-1 ना, अपॉन ये x+2। प्लीज चेक करिएगा, x+2, और यहां से खैर ये तो है ही, -1/3 ब्रैकेट में x-1, और यहां से प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका जब आंसर आया फाइनल 2/9 log दिस माइनस दिस, यही है आपका आंसर। कितना इजी था, मैं होमवर्क सोच रहा था, बट ठीक है। एनीवेज ये भी एक टाइप का था, अच्छा क्वेश्चन है जहां पे रूट रिपीट कर रहा है, ये मानते हैं, यही मेन होता है। सिंप्लीफाई किया, ए बी सी की वैल्यूज निकाले, और फिर सीधे इंटीग्रेशन का अलग अलग जो फार्मूले थे उनको लगा के हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि ये पोर्शन तो आपका इजी है, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन, सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। आपका आंसर आपके सामने है, इसको भी मैं इरेज कर दूं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 7 और 8 इस वीडियो में हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल आप इसको फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर्स में, टूट जाएगा बहुत अच्छी बात, नहीं टूटेगा। हालांकि कुछ ना कुछ तो फैक्टर लीनियर बाहर आएगा ही, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट कैसे निकालते हैं आपको पता है। बट इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल अलग टाइप्स के थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो होपफुली ये आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिएगा। और इवन इफ यू हैव डाउट, आपको कोई डाउट है और यू डिफर विद माई सोल्यूशन, मेरा जो सोल्यूशन है उससे आप डिफर करते हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, सो दैट कि मुझे पता चले कि कहाँ पे इश्यूज हैं। नाउ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिएगा। खास करके पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट होगा जो बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करिए। याद रखिए फ्रेंड्स,
आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोज बनाने के लिए। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, मेरे दो पैरेलली चैनल्स है, एक हायर मैथमेटिक्स पे, एक आपका ये, तो दोनों को मुझे पैरेलली हैंडल करना पड़ता है, दोनों के लिए वीडियोस अपलोड करना पड़ता है और दोनों फ्री फोरम है। और मेरा मोटिव यही है कि मास में अगर थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है तो मैं अपने नॉलेज को शेयर करना चाहता हूँ, तो मास में लोगों के पास पहुँचे। इसके लिए आपका बस एप्रिसिएशन चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। तो मेरे इस मोटिव में आप सहयोग करें। सिंपली आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, और ऑब्वियस ही बात है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये होमवर्क देते हुए मैं अब ये वीडियो फिनिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।